ठीक है। फिगर्स बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फिगर ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां फिगर्स का क्वेश्चन ना रहे। कोई भी एग्जाम देने के लिए जाओगे आपको फिगर्स का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कोई भी छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कोई भी एग्जाम दो ये रहेगा ही। और इसका सवाल कम से कम 5 ठो होता है, ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 क्वेश्चन इसका हो सकता है। ठीक है, कम से कम 5 तो होगा ही होगा, और उससे ज्यादा 8 या 10 तक जा सकता है फिगर्स के क्वेश्चन। ठीक है, फिगर्स में देखो हिंदी में लिखा है आकृतियां, आकृति। ठीक है, तो बहुत सारा आकृति इसके अंदर आता है। ठीक है, जिसमें इसमें पहला हम लोग सीखेंगे, इसके अंदर कौन कौन सा आता है। देखो पहला इसके अंदर आता है मिरर इमेज। मिरर इमेज, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं इसको। ठीक है, फिर नंबर 2 इसी के अंदर आता है वाटर इमेज, कहते हैं इसको जल प्रतिबिंब। ठीक है, तीसरा पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे कागज मोड़ना और काटना। ठीक है, कागज मोड़ना और काटना। ठीक है, ये हो गया तीसरा। फिर इसके अंदर आता है नंबर 4, नंबर 4 इम्बेडेड, इम्बेडेड फिगर, इसको कहते हैं अंतर्निहित आकृति, अंतर्निहित आकृति। ठीक है, इम्बेडेड। ठीक है, नंबर 5 कंप्लीशन ऑफ फिगर। ठीक है, यानी आधा पिक्चर को पूरा करने वाला, कंप्लीशन, कंप्लीट करना है फिगर को, फोटो को कंप्लीट करने वाला। ठीक है, 5 हो गया, और एक होता है उसको भी इधर ही कर लेंगे। ठीक है, वो है इमेज सीरीज, फोटो का सीरीज। ठीक है, टोटल 6 टॉपिक है इसके अंदर जो हमें पढ़ना है। ठीक है, और ये हर एग्जाम में रहेगा, चाहे कोई भी एग्जाम देने के लिए जाओगे रहेगा ही ये। वाटर, मिरर, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, एम्बेडेड, कंप्लीशन और इमेज सीरीज, टोटल 6 टॉपिक। ठीक है, एक एक करके सीखेंगे सब ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग सीख लेंगे मिरर, वाटर, फिर पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, एम्बेडेड, कंप्लीशन, तब लास्ट में इमेज सीरीज। ठीक है, चलो सबसे पहले आज हम लोग सीख लेते हैं इसमें मिरर इमेज के बारे में। मिरर, डबल आर होगा। मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है,
मिरर इमेज से आपके सारे एग्जाम में एक एक क्वेश्चन तो रहता ही है, ये सारे एग्जाम में एक एक क्वेश्चन इसका रहेगा ही, ठीक है, मिरर इमेज का। ठीक है, मिरर इमेज में बस हमें कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है, जिसमें से पहला चीज जो हमें याद करके रखना है, पहला चीज जो मिरर में याद रखना है, ठीक है, वो चीज है ये वाला। सामने के एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स में क्या क्या हो सकता है, उसमें आपके अल्फाबेट्स हो सकते हैं, कोई सिंबल हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी दे दे। एलिमेंट्स कहने का मतलब अल्फाबेट, सिंबल, पिक्चर, कुछ भी, नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी। सामने के एलिमेंट्स सामने दिखेंगे, ठीक है, पहला चीज आपको ये याद रखना है मिरर में, ठीक है। सामने के एलिमेंट्स हमेशा कहाँ दिखेंगे, सामने दिखेंगे। सामने के एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, हमेशा सामने दिखेंगे। कहने का मतलब सामने के एलिमेंट्स सामने दिखेंगे, मतलब मिरर का सवाल जब भी आएगा, मिरर आपका हमेशा ऐसे सामने होता है, ठीक है। मिरर हमेशा कहाँ होगा, सामने, कभी भी नीचे नहीं होगा। नीचे जब भी आया समझ जाना वो जल प्रतिबिंब है, ठीक है। सामने जब भी आया समझ जाना मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब है। क्यों, दर्पण हमेशा सामने होता है, इसीलिए हमेशा ऐसा सीधा लाइन रहेगा और ऐसा ही कटा हुआ, ठीक है। अब सामने के एलिमेंट सामने दिखेंगे, कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसा एक ट्राइंगल बनाया, ऐसा एक सर्कल बनाया, ऐसा एक स्क्वायर बनाया, ऐसा एक @ लिख दिया, ए लिख दिया, ठीक है, सामने के एलिमेंट सामने दिखेंगे, मतलब आईना यहाँ बगल में लगा हुआ है, ठीक है, तो सामने, इसके आईने के सामने कौन है, ट्रायंगल, यानी सबसे पहले यहाँ कौन दिखेगा, ट्रायंगल ही दिखेगा। इसी को कहते हैं सामने का एलिमेंट सामने दिखना, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला दिखेगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला दिखेगा, फिर लास्ट में ये वाला दिखेगा, ठीक है। तो सामने का सामने दिखने का मतलब जो भी एलिमेंट आईना के सामने होगा वही सामने दिखेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे अब ये मैंने एक फोटो बनाया, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई नाम, जैसे मैं लिख दिया बानरहाट, ऐसे करके मैंने एक नाम लिख दिया, जगह का नाम, ठीक है। और इसके बगल में मैंने यहाँ पे एक मिरर लगा दिया, ठीक है। अब मुझे बताना, पहले मुझे बी दिखेगा कि टी दिखेगा, पहले कौन दिखेगा, टी दिखेगा। क्यों, क्योंकि सामने का सामने दिखना चाहिए, सामने का सामने, ठीक है, और दूर का दूर दिखते हुए जाएगा, ठीक है। सामने का कौन दिखेगा, सामने, सामने का चीज सामने दिखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल देखना आप, बहुत सवाल यही देख के आपका सॉल्व हो जाएगा कि सामने का सामने दिखता है, ठीक है। बहुत सारे सवाल इसी को देखकर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सवाल कैसे होता है एक बार देखना आप मिरर इमेज का। मिरर इमेज 172, सब अलग अलग है। एक काम करते हैं, पहले पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला चीज समझ में आ गया सबको, पहले पहले चीज क्या याद रखना है, सामने का क्या होगा, सामने दिखेगा, सामने का सामने दिखेगा, ठीक है। दूसरा जो हमें याद रखना है, दूसरा दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है हमें, वो है वर्टिकल कट,
वर्टिकल कट। दूसरा हमें ये याद रखना है, वर्टिकल कट। ठीक है, ये कट कैसा कट होता है, इसमें क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ काट काट के देखना है। ऊपर से नीचे की तरफ काटने को ही वर्टिकल कट कहते हैं। ठीक है, अब ये कट क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि मिरर में कौन सा सीधा दिखेगा कौन सा उल्टा दिखेगा, उसके लिए वर्टिकल कट करके देखना होता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ एक इमेज बनाया था, देखो मैंने इसको मिरर में जैसे के तैसे लिख दिया। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको वर्टिकल अगर काट के देखूं तो ये दोनों तरफ सेम है कि अलग अलग है, सेम, यानी जब दोनों तरफ सेम होता है तो वो मिरर में सेम दिखता है। ठीक है, अगर इस गोल को मैं बीच से काट दूं तो दोनों तरफ सेम है कि अलग अलग है, सेम है, इसीलिए तो मैंने उधर उसको सेम बना दिया। ठीक है, अगर ये स्क्वायर को बीच से काटूं दोनों तरफ सेम है कि अलग, सेम, इसीलिए मैंने उसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब ए को बीच से काटूंगा ऐसे, दोनों तरफ इसमें भी क्या है, दोनों तरफ इधर भी सेम, इसीलिए ए को मैंने वहां एज इट इज लिखा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें आ जाऊं और टी को मैं बीच से काटूं दोनों तरफ सेम, इसीलिए मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ए को दोनों तरफ से काटूं दोनों तरफ सेम, ये भी यानी यहां सेम दिखेगा। ठीक है, एच को काटूं दोनों तरफ से सेम, तो एच भी यहां सेम। ठीक है, अगर आर को काटूं दोनों तरफ सेम है क्या, दोनों तरफ सेम है नहीं, तो आर जो है वो हो जाएगा उल्टा, आर क्या बन जाएगा, उल्टा। ठीक है, उसी तरह फिर से ए को काटूंगा सेम। ठीक है, फिर एन को काटूंगा सेम होगा, तो ये एन बन जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, और ए को काटूंगा फिर से सेम, और लास्ट में बी को काटूंगा सेम है क्या, तो यहां बन जाएगा उल्टा। ठीक है, तो कौन कौन सा वर्ड उल्टा होगा कौन कौन सा सीधा होगा, उसके लिए ऐसा कट करके देखना होता है। ठीक है, तो पहला चीज सामने का सामने दिखेगा, दूसरा कौन सा कट करके देखना है, वर्टिकल कट करके देखना है। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, ए से जेड तक का एक बार कौन सा सीधा होगा कौन सा उल्टा आपको करना है। कैसे, यहां देखो मैंने ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, डी लिखा, ई लिखा, ई तक मैंने लिख दिया, सब में मिरर लगा दूंगा। ठीक है, अब ए मुझे यहां कैसे दिखेगा, सेम, बी कैसे दिखेगा उल्टा, सी कैसे दिखेगा उल्टा, डी कैसे दिखेगा उल्टा, ई कैसे दिखेगा, ऐसे करके आप जेड तक मुझे अपने कॉपी में करके करके बताओ, अपने अपने कॉपी में जेड तक, ए से लेकर जेड आपको करके देखना है। अपना अपना करना सब। कौन सीधा होगा कौन उल्टा उसको बनाना है। ठीक है, ए एज इट इज, बी कुछ ऐसा, सी ऐसा, डी ऐसा, ई ऐसा। ठीक है, जेड तक एक बार आपको करना है, क्योंकि ज्यादातर सवाल एग्जाम में रहते हैं अल्फाबेट्स के, सीधा उल्टा बस आपको बनाना है।
हो गया सबका? हो गया। तो इसमें से मुझे बताना कि कौन कौन सा अक्षर जो है वो एज इट इज है, बताओ तो। मतलब कितना कितना ठो, कितना जैसे के तैसे है? मुझे 10-11 बोल रहा है। देखो सबसे पहले देखना, एफ कुछ ऐसा बनेगा, जी कुछ ऐसा बनेगा, एच एज इट इज, आई एज इट इज, जे कुछ ऐसा, के ऐसा, एल एम एज इट इज, एन उल्टा हो जाएगा, ओ जैसे के तैसे, पी उल्टा, क्यू उल्टा, आर उल्टा, एस उल्टा, टी जैसे के तैसे, यू भी जैसे, भी, डब्लू भी, एक्स भी, वाई भी, जेड। ठीक है, देखो तो ऐसे बनाया है, बनाया करेक्ट। तो कितना एक जैसा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 लेटर्स जो हैं वो अल्फाबेट मिरर में एज इट इज दिखते हैं, एज इट इज दिखेंगे। ठीक है, जैसे के तैसे दिखेंगे। ठीक है, अब और एक पॉइंट जो हमें याद रखना है, वो पॉइंट क्या है? ठीक है, तीसरा और आखिरी पॉइंट जो मिरर में याद रखना है, क्या? अगर हम लोग मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे तो सबसे पहले हमें मिरर में अपना सर दिखता है कि पैर दिखता है? क्या दिखता है? सर। क्यों? क्योंकि मिरर में टॉप और बॉटम नहीं बदलते हैं। मिरर में जो भी चीज ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वो नीचे ही रहता है। तो इसमें तीसरा चीज आपको याद रखना है, मिरर में टॉप यानी ऊपर का भाग और बॉटम नीचे का भाग चेंज नहीं होता, टॉप बॉटम नहीं बदलता है, टॉप और बॉटम नहीं बदलता है, टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा इसमें, जैसे कि तैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये 3 चीज मेन है मिरर करने के लिए। पहला सामने का सामने दिखेगा, दूसरा वर्टिकल कट, तीसरा टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा। बस इतना ही चीज याद रखना है। ठीक है, कभी कभी इसमें नंबर्स भी आ जाएंगे, तो नंबर्स में भी घबराना नहीं है, नंबर्स भी करके दिखा देता हूँ। नंबर्स इसमें 1 जो है कुछ ऐसे होगा, ऐसे। ठीक है, 2 ऐसे होगा, 3 ऐसे वाला होगा, ऐसे नहीं, ऐसे वाला होगा 3। ठीक है, 4 होता है ऐसे वाला, 5 6 7 ऐसे वाला होता है, दागी नहीं होता। ठीक है, 8 और 9 तक होता है, उसके बाद 0 तो 0 है। ठीक है, तो इसमें अगर 1 को बनाएंगे तो उल्टा होगा कि जैसे कि तैसे? उल्टा होगा, क्योंकि ऐसे रहता है। ठीक है, 2 उल्टा होगा कुछ ऐसे। ठीक है, 3 कुछ ऐसा हो जाएगा, 4 उल्टा हो जाएगा, 5 ऐसा। ठीक है, 6 ऐसा, 7 भी उल्टा, 8 जैसे के तैसे, 9 कुछ ऐसा, 0 का 0। तो 0 से 9 तक ही होता है अगर नंबर आया तो। ठीक है, अब इसमें देखना मिरर के क्वेश्चन में आपको इसमें कुछ कलम वलम भी नहीं उठाना है और आपसे ये बन जाएगा। ठीक है, कैसे? यहाँ देखना, आप पहला सवाल लेता हूँ। देखो, ये जो नीचे दिखेगा वो वाटर इमेज है। ठीक है, जो सीधा दिखेगा वही हम लोग का मिरर इमेज है। तो कुछ ऐसा एग्जाम में सवाल रहता है, और ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। जैसे ये सवाल दिख गया समझ जाना ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ऐसा दिख गया तो। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना, आप मुझे बताना सबसे पहले मुझे P दिखना चाहिए कि सबसे पहले Y दिखना चाहिए? Y इसमें है, Y इसमें है, Y सब में है, तो Y तो कॉमन हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे इस वाले लेटर को, तो यहाँ आपको कुछ गलती नजर आएगा। यहाँ पे देखो, ये Y वहां पे जाके क्या होना चाहिए था? उल्टा। यहाँ कैसे है? तो ये वाला हो गया गलत।
क्यों? क्योंकि y जैसे के तैसे थोड़ी होगा, वहां जाके वो y तो कुछ ऐसा बनता। ठीक है, अब इस वाले में ध्यान से देखो, कुछ गलती है क्या? साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है। ठीक है, सी में क्या गलती है? एस अक्षर को देखो, यहाँ छोटा अक्षर था, यहाँ क्या कर दिया, तो ये हो गया गलत। इसमें क्या गलती लग रहा है? पी जो है उस बड़ा अक्षर यहाँ क्या कर दिया, छोटा अक्षर। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट छोटा बड़ा अक्षर हो गया। रुको, न्यू बुक में देखता हूँ हमारा है कि नहीं, मिरर इमेज का चैप्टर। और ये फिगर जो है वो नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है। ठीक है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग है। मिक्स है, ठीक है, इसी से देखते हैं, वहाँ सवाल मिक्स है सारा। कोई आसान वाले लेते हैं, ठीक है, हाँ ये वाले लेते हैं पहले। यहाँ देखना, इस वाले में, इस वाले में मुझे देख के बताना, सबसे पहले मुझे के दिखेगा कि सबसे पहले जी दिखेगा? के दिखेगा। उल्टा कि सीधा? उल्टा। तो इसमें तो जी आ गया, इसलिए ये जवाब नहीं होगा, कट गया। क्योंकि पहले क्या आ गया? जी। पहले क्या आना चाहिए था? के, क्योंकि सामने का सामने। ठीक है, अब के बाद आप देखोगे डब्लू को, डब्लू सेम रहेगा कि उल्टा हो जाएगा? तो यहाँ तो उल्टा हो गया, इसलिए ये जवाब गलत है। नहीं, उल्टा नहीं हो गया, क्योंकि टॉप बॉटम चेंज नहीं होता। ठीक है, तो उल्टा हो गया, इसलिए गलत हो गया। उसके बाद यू जैसे के तैसे रहेगा कि उल्टा हो जाएगा? जैसे के तैसे। इसमें क्या कर दिया? जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये तीन चीज आप दिमाग में रखोगे तो अपने आप दिखाई देगा कि कौन सा गलत है। ठीक है, बस यहीं से देखते देखते आना होता है, ये कैसा दिखेगा, ये कैसा, ये यहीं पे आंसर मिल जाता है। ठीक है, दूसरा देखना। एक एक अक्षर को देखने से भी हो जाएगा, जैसे नंबर और अल्फाबेट दोनों है इसमें। ठीक है, इस वाले को ले लेते हैं, नंबर्स भी है और लेटर्स भी हैं और स्मॉल लेटर्स हैं। ठीक है, तो हम लोग तो सीख चुके हैं कौन सीधा दिखेगा कौन उल्टा, क्योंकि वर्टिकल कट करना होता है। सबसे पहले 6 दिखेगा कि 9, और 6 उल्टा होगा कि सीधा रहेगा? उल्टा। लेकिन इसमें तो एकदम उल्टा कर दिया, टॉप बॉटम चेंज कर दिया, इसलिए ये जवाब नहीं होगा। अब 6 के बाद बी, वो उल्टा होगा कि सीधा? उल्टा। तो यहाँ तो जैसे कि तैसे लिख दिया है, लिखा है कि नहीं, तो ये भी जवाब नहीं होगा। उसके बाद डी जैसे के तैसे रहेगा कि उल्टा? वो दोनों में है। 7 भी जैसे के तैसे है। उसके बाद कौन सा लेटर है? इसमें तो एन लिख दिया, इसलिए ये वाला जवाब नहीं है। जवाब है ऑप्शन नंबर बी। यानी जो जवाब नहीं है उसको आपको काट देना है। ठीक है, वो तुरंत दिखेगा, जवाब हो गया इसमें बी। तो कोई भी अक्षर है, अगर वर्टिकल कट अच्छे से कर ले रहे हो तो कोई भी जवाब बन जाएगा। ठीक है, जैसे इस सवाल में ध्यान देना, इस सवाल का जवाब डायरेक्ट बताओ कौन सा है। कभी भी सबको एक साथ नहीं देखना। ठीक है, मैंने वहां से सिखाया आपको, एक को देखो पहले, एल को, फिर आई को, फिर 6 को, ऐसे देखते हुए आओ। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबसे पहले एल सब में है, आई सब में है, 6 कुछ ऐसा होना चाहिए, इसमें कैसा आ गया? नहीं होगा जवाब। कभी भी एक साथ देखोगे तो आपको नहीं नजर आएगा, एक साथ कभी नहीं देखना, पर्टिकुलर एक एक को देखना है। ठीक है, फिर 9 को देखो, 9 यहाँ दोनों सेम है, 4 दोनों सेम है। अब डब्लू का बारी, डब्लू कैसे रहता? जैसे के तैसे, तो इसमें तो एम आ गया, जवाब नहीं होगा। हमेशा उस कोने से देखते हुए आना, ऐसा नहीं कि यहाँ से सब मिलाने की कोशिश कर जाना, नहीं तो नहीं बनेगा, जल्दी नहीं बनेगा, वहां से देखना। ठीक है, अब डब्लू बताएगा जवाब इसका। ठीक है, कोई नहीं बोलना जवाब। ठीक है, ये हमारा डब्लू भाई बताएगा, ये वाला कोशिश करेगा बताने का।
चल डब्लू मुझे बता इसमें कि सबसे पहले एन दिखेगा कि एच दिखेगा? कोई नहीं बोलना, एन दिखेगा। इसमें एन दिख रहा है तो काट देंगे, काट दिया। फिर एन के बाद भी तीनों में है, उसके बाद 5 तीनों में है, उसके बाद वाई तीनों में है, 3, हाँ लेकिन एक में गलती है, कौन सा? जवाब की गलती, ओ जवाब है सी। ये वाला गलत है, क्यों? 3 जैसे के तैसे हो गया। और ओ ये तो पहले ही कट गया था, ये भी पहले ही कट जाता। जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सही बोला। अब बगल वाला बताना। सात सीधा होगा कि उल्टा? लेकिन इसमें उल्टा देखो, टॉप बॉटम भी बदल दिया है। जवाब बता, कोई नहीं बोलना। ऑप्शन ए कट गया, क्यों? 7 उल्टा है, बिल्कुल सही। और किसको काटूं? ऑप्शन सी कटेगा, क्यों? किसकी वजह से? क्योंकि बी देखो एज इट इज है, ठीक है। और ये तो पहले ही कटा, जब ये कटा तो ये भी तो कट गया। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब बगल वाला भाई, यही निकालता हूं। ये जजमेंट दिख रहा है, जजमेंट ये दिख रहा है। अब खाली सवाल है और ऑप्शन है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आंसर ध्यान से देखो और कौन सा जवाब है मुझे बताओ। ऑप्शन नंबर सी जवाब है। ए क्यों नहीं? ए क्यों नहीं है जवाब? हाँ, कौन बड़ा है? एम, एम इसमें बड़ा हो गया इसलिए जवाब नहीं है। बी क्यों जवाब नहीं है? क्योंकि डी बड़ा है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी, ई अक्षर जो है वो छोटा है, यहाँ क्या दिख गया? बड़ा। जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब रितेश बताना, ये वाले में, ओ ये तो अभी किए थे, ये भी किया था। हाँ रितेश के लिए ये वाला सवाल, इसको तो बाहर निकालना पड़ेगा। ये अब आ गया फोटो वाला, ठीक है। अब यहाँ देखो कहीं भी मिरर लगा है? मिरर लगा है? नहीं, लेकिन यहाँ पूछा है देखो, दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर, यानी दर्पण किधर है? दाईं तरफ। तो कभी कभी मिरर नहीं देगा तो ऊपर में जरूर लिखा होगा, ठीक है। तो उधर मिरर लगा हुआ है। रितेश इसमें जवाब बता कि कौन सा वाला मिरर इमेज इसका करेक्ट है। इधर करूं? ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सही बोल रहे हैं। क्यों? इस वाले इमेज को इधर बनाना है तो सबसे पहले क्या दिखना था? इसमें परसेंट है? गलत। इसमें परसेंट है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। फिर नीचे क्या होना चाहिए था? इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, ठीक है। फिर बीच में क्या है? ए, तीनों में ए है। फिर वाई, यहां क्या कर दिया? नहीं होगा। इसमें वाई सीधा है, इसमें वाई सीधा है। एन उल्टा होना था, दोनों में उल्टा है। अब एक इमेज जो है, एक फोटो जो है, अब हमें वो देखना है कि कौन सा वाला सही होगा, ठीक है। तो ये वाला क्यों कट गया? किस फोटो की वजह से? ध्यान से देखो फोटो को, ठीक है। ये वाला फोटो, यहाँ का ये फोटो सेम है, ये फोटो सेम है, ये वाला आपको उल्टा दिख रहा है। तो कौन सा वाला करेक्ट है उसी को बताना है। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर, ये चीज उस तरफ होना था तो उस तरफ किस में है? डी में। गलत बोल दिया रितेश, ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है, क्योंकि इमेज वाला जब भी आएगा सेम सेम दिखेगा, एक ही जैसा दिखता है। ठीक है, अब ये रहा अल्फाबेट वाला, तो बहुत क्या, फोटो वाला है एक दो। ठीक है, इधर ही रखता हूं। चल रितेश का भाई बताइए, ध्यान से देखना कौन सा वाला होगा। पहले तो काट दो, जो जो नहीं होगा उसको काट दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबसे पहले दिखे के, उसके बाद दिखेगा ए। इसमें तो एकदम दूर कर दिया, नहीं होगा। इसमें तो एज इट इज लिख दिया, नहीं होगा। इसमें तो एकदम उल्टा कर दिया, नहीं होगा। जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये तो एकदम आसान था। ठीक है, बैठ जा। अब हाँ बहन बताना आप। ए बी सी डी ऐसा इमेज वाला आएगा ना, तो थोड़ा एक जैसा दिखता है सब। ठीक है, लेकिन आपको सबको एक साथ नहीं देखना है। जैसा मैंने सिखाया है एक एक को देखना है आपको, सबको देखना, देखोगे तो नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए। कैसे? मैंने कहा था आपको पर्टिकुलर एक एक को देखना है। यहां देखो, ये डी जो है वो यहां आकर कैसे बन जाएगा? बी इसमें है, इसमें 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 किसी में है, तो ये तीनों कट जाएगा। जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक एक एलिमेंट को देखोगे, मतलब एक चीज को देखना है। सबको देखोगे तो सब एक जैसा ही दिखेगा। ठीक है, अब बहन बताना एक। ठीक है, ये वाला, इसका भी दायां तरफ है, देखो लिखा हुआ है। ठीक है, दाईं तरफ एक जैसा ही दिखेगा, पहले बोल रहा हूं, लेकिन आपको देखना है कोई पर्टिकुलर एक एलिमेंट को। सब एक के जैसा दिखेगा, ठीक है, लेकिन एक ही जैसा नहीं है, सब अलग अलग है। ध्यान से देख और बता कौन सा जवाब है। कोई नहीं बोलना बाकी। ध्यान से देख, डी, ऑप्शन नंबर डी बोल रही है, सही है। ऑप्शन नंबर डी। ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि कौन सा चीज उसमें मिसिंग है? ए में ध्यान से देखेंगे तो यहां पे देखो, ये चीज कटा हुआ है ना, यहां पे ये चीज कटा हुआ है, ऐसा कटा हुआ है सामने। यहां पे ये कटा हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसलिए जवाब नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, उसमें एक्स्ट्रा, नीचे एक्स्ट्रा बन गया है। सी, सी में भी तो वैसा ही है। ओ, सी में लाइन नहीं है, यहाँ इस जगह लाइन नहीं है, तो जवाब हो गया इसका क्या? डी। एग्जाम में एक जैसा दिखेगा सब, ठीक है, एक ही जैसा लगता है सब। लेटर्स वाला तो आसान है, ऐसा इमेज वाला आएगा तो थोड़ा टेंशन है। ठीक है, इमेज वाला प्रैक्टिस करते हैं पहले। इसका भी दाईं तरफ दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है, अब इसका अंशिका पता? ध्यान से देख कौन सा जवाब है। रुक जा, अभी सुदीप की बारी, इसके बाद। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी अंशिका बोलेगी, उसके दूसरा क्वेश्चन तो बोलेगा। ध्यान से देख, सब एक ही जैसा लगेगा, पहले बोल रहा हूं, सबको एक साथ देखोगे ना, सब एक ही जैसा लगेगा। पर्टिकुलर एक एक को देखना है। डी, सी की डी, डी बोल रही है तो। डी, ठीक है, डी को मिला। ठीक है, देखो यहाँ सबसे पहले ये दिखेगा, यहाँ पे ये उल्टा होना चाहिए। उल्टा है? नहीं है। कैसे? यहाँ देख,
इसमें काला वाला कहाँ है? नीचे। इसमें काला वाला नीचे है? नहीं है। काला वाला नीचे कहाँ है? हाँ, ऐसा दिखना चाहिए। देखोगे? इधर देखना। आपको नजर नहीं आ रहा? मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखो आपको। डी आंसर है तो यहाँ देखो, इसीलिए तो रख के दिखा रहा हूँ। यहाँ देखो ना, क्या ये ऐसे दिखेगा? क्यों? एज इट इज हो गया कि नहीं? तो सेम टू सेम होगा वो कैसा होना चाहिए? उल्टा। उल्टा कहने का मतलब इसीलिए तो मैंने कहा, ये देखो, ये ब्लैक मार्क जो है वो इधर नहीं दिख रहा है, ये तो सेम टू सेम हो गया। अरे फिर कंफ्यूज कर रहा है। ब्लैक को क्यों देख रहा है तू? यहाँ देखना, ये सेम होना चाहिए, बस इतना बता। सेम होना चाहिए कि उल्टा? हाँ, तो यहाँ तो सेम दिख रहा है, वही तो मैं बता रहा हूँ। ये ब्लैक भी नीचे है, ये ब्लैक भी नीचे है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सी नहीं होगा, ओ डी नहीं होगा, तो डी तो कट गया। ठीक है, अब आपको नहीं दिख रहा, इसीलिए मैं इसको कट करके दिखा रहा हूँ। हाँ, ठीक है। जब इसको यहाँ पे ऐसे रखूंगा, अब यहाँ पे देखो, अब ये वाला को यहाँ देखो, अब देखो, अब काला वाला बगल में सामने का सामने दिख रहा है कि नहीं? सामने का सामने दिख रहा है कि नहीं? सामने का सामने दिखना चाहिए, सामने का सामने। ठीक है, तो अब इस वाला, ये बी तो पहले ही कट गया, क्यों? ये काला वाला दूर हो गया, कट गया। ये और ये सेम है, यानी जवाब ए है या तो सी है। ये और ये तो कट गया पहले ही। ए और सी में देखना है कि कौन सा जवाब है। ठीक है, ए और सी में। ओ, इसमें ट्राइंगल ही नहीं है, तो ये तो कट गया। ऑप्शन नंबर सी ही जवाब है, क्योंकि उसमें ट्राइंगल ऐसा कटा हुआ नहीं था। ठीक है, बैठ जा। सी, सी जवाब है इसका। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्टी था लेकिन ये वो क्रॉस की वजह से इसमें थोड़ा मुश्किल इमेज आ गया। रुको, यहाँ भी है, पेज नंबर 316। ये सब जल प्रतिबिंब है। जल प्रतिबिंब, हाँ ये रहा, यहाँ से है, 30 नंबर से है। आप 30 नंबर को ध्यान से देखो, सब एक जैसा लगेगा लेकिन एक जैसा नहीं है जवाब, कोई एक ठो जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए। कैसे? आप ध्यान दो, सबसे पहले ये काला वाला बॉल दिखेगा, इसमें दिख रहा है, इसमें है नहीं, इसमें दिख रहा है, इसमें है, तो दो ठो पहले ही कट जाएगा एग्जाम में भी। ठीक है, दो एलिमिनेट हो गया, इन दोनों में से एक ठो जवाब है। अब ध्यान दो, ये काला वाला पहले दिखेगा कि खाली वाला? तो काला वाला इसमें, इसमें है क्या? जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सामने का सामने दिखेगा, इसी से सॉल्व हो गया ये तो। ठीक है, फिर नीचे ये वाला, ये जो कोना वाला दिख रहा है, ये इसमें कौन सा जवाब है? अरे इतना आसान तो कोई हो ही नहीं सकता, काला वाला इसी में केवल है, और कहीं है नहीं, ये तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वो एस, कौन सा वाला एस करेक्ट होगा? ओ 5 है ये तो, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि 5 डी में तो एक जैसा हो गया, और बी और ए तो हो ही नहीं सकता। जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इतना आसान भी आता है। ठीक है, नंबर 36, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये ट्राइंगल पहले दिखेगा, फिर उसके बाद ये गोल बाद में दिखेगा। ठीक है, लेकिन जो नहीं जानता वो ए को चुन लेता, क्योंकि एज इट इज नहीं दिखेगा, काला वाला उधर दिखेगा। ठीक है, ये वाला ध्यान दो, ए और बी एक जैसा दिख रहा है, कौन है? बी। क्यों? क्योंकि टॉप बॉटम इसमें चेंज नहीं होता, तो जो ऊपर में है काला वाला वो ऊपर में ही रहेगा, और खाली वाला नीचे में, तो टॉप बॉटम चेंज नहीं होता, याद रखना है। उसमें क्या दे दिया? दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आकृति बी होगी। आंसर भी दे दिया है क्या? ये वाला का
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहले ये उल्टा दिखेगा तो ऐसा दिखेगा, लेकिन ये लंबा कर दिया इसमें। ठीक है, कभी कभी इमेज बनाने में लंबा छोटा होता है। ठीक है, वो जो प्लस दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी की सी, बी होगा। क्यों? पहले ये काला वाला, फिर ऊपर में काला वाला, फिर 3 खाली। क्यों? टॉप बॉटम चेंज नहीं होता, ऊपर का ऊपर ही रहता है। ये सांप जैसा तो दिख रहा है ये वाला, ध्यान से देखो, ए या बी? ए। क्यों? ये और ये तो सेम हो गया, सेम कभी दिखेगा नहीं, तो ये वाला होगा इसका। ठीक है, उसका ऑप्शन किधर है? इधर है। अच्छा, ये वाले का, ये ध्यान से देखो, 40। ऑप्शन नंबर डी, हाँ करेक्ट है। ए क्यों नहीं? सेम हो गया इसलिए नहीं होगा। बी क्यों नहीं होगा? टॉप बॉटम बदल दिया इसलिए नहीं होगा। सी, सी में भी टॉप बॉटम चेंज है इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, वो स्टार वाला, वो ABCD। ऑप्शन नंबर डी। क्यों? सामने का सामने दिखेगा, यानी पहले ही दिखना चाहिए स्टार। स्टार इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें वो रहा, केवल उसमें है। ठीक है, तो ऐसे करके देखो, इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस करने के लिए है। ये देखो, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो मिरर इमेज का। जैसे ये वाला देख कर ही बना दोगे, इसमें कुछ आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर डी। ए क्यों नहीं हुआ जवाब? क्योंकि पेड़ उल्टा हो गया इसलिए जवाब नहीं होगा। बी क्यों नहीं? क्योंकि ये खाली वाला गोल नीचे आ गया इसलिए नहीं होगा, क्योंकि टॉप बॉटम थोड़ी चेंज होता है। ठीक है, और सी क्यों नहीं? पेड़ उल्टा कर दिया इसलिए नहीं। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पेड़ सीधा होना चाहिए, ऊपर का ऊपर ही। ठीक है, चलो, वो तो 9 है, ऑप्शन नंबर ए जवाब है उसका। हाँ देखो, कभी कभी मिरर उल्टा साइड में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो कौन सा वाला करेक्ट है। ध्यान से देखो, मिरर अभी इस तरफ रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। अभी जो ये खाली ट्राइंगल है वो इसमें भी है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो ये और ये तो कट गया। ए और डी में से ध्यान देना है। तो ये लकड़ी को देखो, यहाँ और यहाँ सेम हो गया कि नहीं? तो सेम थोड़ी होगा, जवाब कौन है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सेम थोड़ी दिखेगा, उल्टा दिखेगा। ठीक है, ऐसे करके इसको प्रैक्टिस कर लेना मिरर इमेज का। ठीक है, चलो, और अल्फ़ाबेट वाला तो आसान है, मेन फोटो वाला प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अल्फ़ाबेट वाला आप पहचान लोगे। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन तो करने के लिए। यहाँ देखो लिखा हुआ है, लेट को कौन सा, लेट जो लिखा रहेगा उसको दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो कौन सा दिखेगा? दिमाग में ही अरेंज कर लो कैसे दिखेगा। ऑप्शन नंबर सी